अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 72 नंबर का फार्मा है जो हैदराबाद से हमने लाए हैं। अब इसी के ऊपर हम 16 स्लॉट का 25 का हाई स्पीड का स्टार्टर है वाइंडिंग करने वाले हैं। ये बड़ा वाशर है, इस तरफ पीछे की तरफ रख देता हूँ और पीछे की तरफ बड़ा काइल, आगे की तरफ छोटा काइल। अब इस तरह से हम काइल बनाएंगे। हम दो दो काइल का सेट बनाएंगे क्योंकि ये फार्मा हमारा जो हैंड ग्राइंडर है, इसका जो बोल्ट है उसका लेंथ छोटा रहने के कारण हम दो दो काइल ही इसके ऊपर हम बना सकते हैं। तो ये रनिंग का ये पहला काइल का सेट है, दो काइल का सेट है। पहला इसे हम बना लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, पहला फार्मा हम चेक करेंगे, उसका फिनिशिंग चेक करेंगे। दूसरा उसके ऊपर काइल का साइज़ किस तरह से आता है वो चेक करेंगे। अगर सब हमें 100% लग जाता है तभी जाके आप दोस्तों से हम आर्डर लेंगे और आर्डर देके फार्मा है हम मंगवा के आपको कोरियर के थ्रू भेजने की कोशिश करेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, कमेंट एक दो दिन बाद ही करें हमें, क्योंकि पहला हम फार्मा है वो चेक करना होता है। सीज़न का टाइम है, हमारे दुकान का काम करते हुए भी हम वीडियो है वो बना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दुकान के अंदर बिज़ी हो चुके हैं। एक तो काम का बिज़ी है, दूसरा हमें टाइम बहुत कम है, फार्मे का अपडेट भी आपको देना है। तो दोनों को बैलेंस करके हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी ना करें, 2 दिन टाइम लेके आप मैसेज करें हमें, तब जाके हम सही जानकारी है वो आपको दे पाएंगे। अगर फटाफट से हम ऑर्डर ले लेते, यहाँ पे आप देखें किस तरह से आसानी के साथ फार्मे से काइल अलग हो रहे, कहीं पे स्ट्रक नहीं है काइल फार्मे से। मतलब इस फार्मे का फिनिशिंग है, यहाँ तक हमें सही लगा, यहाँ तक ये बढ़िया है इसका फिनिशिंग फार्मे का। तो हम जल्दबाजी में आपसे ऑर्डर ले लेते हैं। अगर कोई आगे चल के हमें कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे वहाँ पे परेशानी हो जाती है। इस तरह से ना हो, इस वजह से रिक्वेस्ट ये है कि 2 दिन का टाइम लेके ही हमें आप रेट के बारे में जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, आप हमें कांटेक्ट करें। 2 दिन का टाइम है वो आप हमें दे दें, क्योंकि हमारे दुकान का अंदर काम भी है, क्योंकि सीज़न का टाइम है। फिर भी हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ हम वीडियो बनाएंगे और दूसरी तरफ दुकान का काम को भी मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे रनिंग का दूसरा काइल का सेट है, अब वो भी हम बना चुके हैं। इस तरह दो दो काइल का सेट हम अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि ये जो हैंड ग्राइंडर का जो बोल्ट का जो लेंथ है वो कम है। दो दो काइल ही इसके ऊपर हमें बना सकते हैं। इस वजह से यहाँ तक रनिंग के 2 सेट अलग हो चुके हैं, हमारे बन चुके हैं। अब देखिए कितना आसानी के साथ काइल है फार्मे से अलग हो रहे हैं। इस तरह से 2 काइल हम बना चुके हैं। अब स्टार्टिंग के काइल से इसी फार्मा के ऊपर बनाएंगे, 72 नंबर फार्मा के ऊपर। रनिंग और स्टार्टिंग सेम एक ही नंबर के ऊपर बनेंगे। अब यहाँ पहला काइल है, लूप काइल बना लेते हैं। अब 1 to 6 का जो छोटा काइल रहता है उसमें से हम लूप निकालेंगे। पहला हाफ टर्न के ऊपर लूप निकालेंगे, आगे चल के इसका डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हाफ टर्न कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह थोड़ा तार हम बाहर लेके इसको इस तरह से साइड में बांध देंगे और उसके ऊपर थोड़ा टेप है वो चिपका देंगे। अब यहाँ पे टेप चिपका चुके हैं। अब बाकी जो हाफ टर्न है वो भी इसके अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे काइल कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोबारा यहाँ से जंपिंग के ऊपर लूप लेंगे। अब दूसरे काइल में जो तार है वो जाने से पहले अब यहाँ पे तार दूसरे काइल में आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरा काइल सादा बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई लूप नहीं रहती। अब यहाँ तक 2 काइल हमारे बन चुके हैं, मतलब स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट है, 2 काइल का सेट अब बन चुका है, लूपिंग काइल का सेट। अब यहाँ 2 लूप को हम अलग करेंगे और जो बिगिनिंग का तार है उसको भी हम अलग करेंगे और एंडिंग का तार है अब उसको भी हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से 2 लूप आएंगे, एक बिगिनिंग का तार आएगा छोटे काइल में से और एक एंडिंग का तार आएगा बड़े काइल में से। इस तरह से तार है वो निकल के आते हैं। अब यहाँ पे इस काइल को हम अलग कर लेंगे फार्मे से। आप यहाँ पे देखें, अब बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से काइल अलग हो रहे हैं, तो मतलब फिनिशिंग बढ़िया है फार्मे का। और इस तरह एक्स्ट्रा प्लेट है, आगे तरफ आपको रखना पड़ता है, तो कोई प्लेट है मैं आपको लकड़ी का वुड का कुछ अरेंज करके भेज दूंगा, क्योंकि फार्मे के साथ ये प्लेट नहीं मिलती। हमारे पास पुराना प्लेट था, उसी एडजस्ट करके हमें एक काइल है वो बना रहे हैं। तो रनिंग का ये स्टार्टिंग का ये दूसरा काइल का सेट है। अब ये बिल्कुल सादा बनेगा, इसके अंदर कोई लूप नहीं रहती। अब ये बड़ा काइल है, अब वो भी बना लेते हैं।
अब यहाँ तक दोस्तों स्टार्टिंग का दूसरा काइल भी हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। एक बार आप काइल का फिनिशिंग भी देखें, हैंड ग्राइंडर पे भी आपके काइल्स कितने अच्छी तरीके से बिल एकदम फिनिशिंग के साथ ये बने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, तार को आप घुमाते हुए एक हिसाब से आप काइल बनाए, एक ही जगह पूरा काइल ना डालें। बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से काइल अलग हो चुके हैं इस तरह से। अब यहाँ तक 72 नंबर का फार्मा है। स्टार्टिंग किया का फार्मा काइल भी इसी के ऊपर बनाया है, रनिंग का भी इसी के ऊपर हमने बनाया है। यहाँ तक हमारे पूरे काइल से हमारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब वाइंडिंग करके हम आपको बताएंगे, और हमें वाइंडिंग किस तरह से होती है वो भी हमें देखनी है। पहला रनिंग का काइल का सेट हम वेट चेक करेंगे। 148 ग्राम इसका वेट निकल के आया है। और स्टार्टिंग का भी वेट चेक करेंगे, 126 ग्राम आया है। अब टोटल वेट 274 ग्राम कॉपर के अंदर आज ये स्टार्टर वाइंडिंग हम करने जा रहे हैं। इसका डेटा भी हम आपको बताएंगे, जो बहुत बढ़िया डेटा रहा हमारा शॉप का। अब ये 2 काइल का R1 का सेट है, रनिंग का पहला काइल का सेट, और ये 2 काइल का R2 का सेट है, रनिंग का दूसरा काइल का सेट। हर सेट के अंदर 2 ही तार आपको नज़र आएंगे। एक छोटे काइल में रहेगा लेफ्ट हैंड तरफ, एक बड़े काइल में रहेगा राइट हैंड की तरफ। इस तरह से 2 ही तार आपको नज़र आएंगे। एक बार इसका स्लॉट है वो भी आप देखें, इसके अंदर 2 साइज़ के स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 2 वाले छोटे हैं, और उसके बाद 2 वाले बड़े हैं, उसके बाद 2 वाले छोटे हैं, उसके बाद 2 वाले बड़े हैं। और ये 25 mm का स्टार्टर है। जो भी 25 mm का इस तरह का 46 ID का स्टार्टर आता है, तो उसमें इस तरह से 2 साइज़ के स्लॉट आपको देखने को मिलता है। अगर 44 का जाता है तो इसी तरह का एक ही वो बड़ा स्लॉट है, वो एक ही साइज़ का आपको सबके अंदर आ जाता है। लेकिन 46 के अंदर 2 साइज़ के स्लॉट आते हैं, ये बात को आप ध्यान रखना चाहिए। अब हम रनिंग के काइल से हम डाल लेंगे। अब ये 25 mm का ये स्टार्टर के लिए ये पेपर है, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, रेडीमेड का पेपर ये आ जाता है। तो रनिंग का पिच 126 और 128 रहेगा। पहला 126 का अंदर हम एक काइल को डाल लेते हैं, और इस तरह से काइल को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे काइल का साइज़ है वो किस तरह से आता है वो भी हमें चेक करना है। इस वजह से मैं कहता हूँ दोस्तों, थोड़ा टाइम आप भी लें, थोड़ा टाइम मुझे भी दें। यहाँ पे बिगिनिंग का तार लेफ्ट हैंड की तरफ हमने रखा है, राइट हैंड की तरफ का तार दूसरे बड़े काइल के साथ कनेक्टेड है। आप देखें 26 का काइल बिल्कुल सही साइज़ में आ चुका है। जो बिल्कुल हमारा जो साइज़ है दुकान का, उसी को साइज़ को कंपेयर करके हमने ये काइल फार्मा है उसे सेट कर लिया है। उसका साइज़ है हमें सेलेक्ट करके वाइंडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखें। अब यहाँ पे 126 का जो राइट का तार है, आप 128 में लेफ़्ट की तरफ आपको आना चाहिए। इस तरह से राइट का तार लेफ़्ट में आना चाहिए। अगर इस तरह से आता है, फिर बाद में 128 का जो राइट का तार है वो बाहर को आ जाता है आगे की तरफ से। ये सीरीज रहता है कि बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज है इसके बारे में, वहाँ पे कन्फ्यूज ना हो। 126 का जो बिगिनिंग का तार लेफ्ट हैंड तरफ रहेगा, तो जो लास्ट का तार है अब ये वाला है राइट से, बड़ा वाला का 128 का काइल लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। उसके बाद ये राइट का तार बाहर किस तरह से आ जाता है। एक तार लेफ्ट में आएगा छोटे वाला का, एक वाला बड़े वाला का तार राइट में से बाहर का आएगा। इस तरह 2 ही तार आपको निकल के बाहर आते हैं। और उसके बाद रनिंग का दूसरा काइल का सेट है, R2 का सेट है, आप वो भी डाल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि जो हमारा दुकान का साइज़ है वो 25 mm हाई स्पीड का, बिल्कुल उसी का साइज़ का ये फार्मा का नंबर है वो सेलेक्ट किया है। क्योंकि बाद में हम कौन सा या जो फार्मा है कौन से स्टार्टर के लिए आपको यूज़ करना है वो भी हम आपको क्या है वो लिख के आपको बताएंगे, तो बाद में आप कन्फ्यूज़ ना रहे। अब यहाँ पे बिगिनिंग का तार लेफ़्ट में है और उसका दूसरा तार है राइट में, राइट की तरफ से दूसरे बड़े काइल के अंदर वो कनेक्टेड है। अब सेम उसी तरह दोस्तों, अब 126 का जो राइट का तार है 128 के लेफ़्ट में आ जाना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। अब इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। बाद में इसके ऊपर ये चिप है, यू चिप है, वो लगा देंगे। बिल्कुल हमारा जो वाइंडिंग होता है, बिल्कुल कंपनी का जो वाइंडिंग का जो तरीका रहता है बिल्कुल उसी का नकल रहता है, उसी के हिसाब से हम स्टार्टर वाइंडिंग करते हैं।
चाहे वो पेपर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फार्मा हो, सब कुछ। अब यहाँ पे आप देखें, ये बड़ा कॉइल में से राइट में एक तार निकल के आया है, छोटे कॉइल में लेफ्ट में से एक तार निकल के आया है। इस तरह से दो तार है, दो सेट में से अलग आ चुके हैं। अब यहाँ पे पीछे की तरफ हम टेप कर चुके हैं। अब आगे की तरफ पहला आपको एक जॉइंट करना है। पहला ये दो लेफ्ट के तार है 1/6 में के, दो कॉइल में से दो सेट में के, इसे बाहर निकाल ले और अलग कर ले। और जो बड़े कॉइल में राइट में के दो तार है 1/8 के पिच के, अब ये वाला, अब इन दोनों को पहला आप जॉइंट कर ले, क्योंकि हमने यहाँ पे दो कॉइल हम अलग बना चुके हैं, दो सेट अलग बना चुके हैं, इस वजह से हमें जॉइंट है वो करना पड़ता है। अब पहला इसका एनामिल को हम मैचेस से जलाएंगे, फिर उसको स्पार्क करके फिर ऊपर की तरफ भी हम टेप कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करें, तभी जाके आपका जो डाउट रहता है वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। लेकिन हमारे दोस्त है वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, फिर भी व्हाट्सएप के ऊपर काम सीखने की कोशिश करते हैं, भाई ये किस तरह से करना है, किस तरह करना। हालांकि मैं पहला वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से जानकारी मैं दे चुका रहता हूँ, फिर भी वो वीडियो ना देखने के कारण, पूरा ना देखने के कारण इस तरह का जो दिक्कत है उन्हें सामने आती है। इस तरह से ना हो तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अब यहाँ पे जॉइंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे टेप करेंगे। अब टेप किस तरह करना उसे दोबारा एक बार फिर से ऑब्ज़र्व करें। अब पहला ये R1 का ये जो तार है, ये R2 का ये तार है, ये दो बाहर आ चुके हैं। अब ये क्रॉस में बाहर आएंगे आपको अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस तरह से अगर क्रॉस में बाहर आते हैं दो तार, तब ये जाके सीरीज है आपका सही लगा है, ये पहचान होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब ये R1 का सेट है, यहाँ से हम टेप को शुरू करेंगे। अब इसके अंदर जो ये तार है, अब पहला यहाँ से बाहर लेंगे, ये 1/6 में जो लेफ्ट हैंड तरफ से जो बिगिनिंग का तार हमें निकल के आई थी, अब यहाँ से उसके टेप से बाहर ले चुके हैं हम। इस तरह से आपको बाहर लेनी होती है। वहाँ से का जो टेप रहता है आपका, उसे कंटिन्यू करना है। अब ये R2 के सेट में अब हम आ चुके हैं, टेप यहाँ पे ला चुके हैं। अब ये जो तार है हम आगे तक ले आना, मतलब लास्ट तक ले जाना है। अब लास्ट में से हम तार को काटन से बाहर लेंगे, काटन टेप से बाहर लेंगे। वो किस तरह से लेनी है वो ध्यान से देखें। अब यहाँ तक लास्ट तक हम इस तार को ला चुके हैं। अब यहाँ से इसको बाहर लेंगे इस तरह से, और फिर ऊपर फिर दोबारा टेप कर देंगे। अब यहाँ से ये तार है अब बाहर आ चुके हैं टेप से। अब ये R1 का तार है और दूसरा वाला R2 का तार है। दो ही तार आपको बाहर निकल के आएंगे और दो ही तार 1/6 में लेफ्ट हैंड तरफ से ही निकल के आएंगे। अब दो तार बाजू बाजू में इस तरह से हमने रख लिया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला सेट है, अब वो डालेंगे। जो लूपिंग का सेट है पहला, उसे डालना होता है। अब ये इस तरह से रेडीमेड का पेपर है वो हमारे पास रहता है। इसकी जो विड्थ रहती है 30 mm रहती है, लेंथ 55 mm रहता है। 5 mm का PVC पेपर है, ये हमें रेडीमेड में मिल जाता है। 1 kg के पैकेट के हिसाब से वो भी आ जाते हैं, तो बहुत दिन तक हमारा वो काम चल जाता है। क्योंकि अगर हम स्केल से मार्क करके कट करना बोले तो पेपर, हमारा टाइम है वो ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इस वजह से हमारा कोशिश यही रहती है जहाँ तक हो सके हमारा जो टाइम है उसका बचत हो सके। इस वजह से हम पूरा मैक्सिमम जो रेडीमेड के जो बने बनाए जो आइटम्स रहते हैं, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो लूपिंग वायर हो, सब कुछ हम बाहर से ही मंगवाने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो पहला काइल है 1/6 का, इसका जो बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट की तरफ से बाहर आया है। अब यहाँ पे हाफ टर्न पे एक लूप हमने यहाँ पे निकाला है। इस तरह से स्टार्टिंग का काइल है वो भी बढ़िया साइज़ में हमारा आ चुका है। बिल्कुल सेम हमारा ही साइज़ है, जो हमारा फार्मा का साइज़ है दुकान का, वही साइज़ है। अब ये जंपिंग का तार है, अब मतलब 1/6 का जो राइट का तार है, 1/8 का जो लेफ्ट में तार आता है, उसे थोड़ा लूज़ करके हमने, एक्स्ट्रा लूज़ करके हमने इस तरह से बाहर लिया है। क्योंकि वहाँ से हमें दूसरा है जो स्लो स्पीड है वहीं से हमें बनानी है। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर जो 3 स्पीड का डायग्राम वाला वीडियो है वो अवेलेबल है, आई बटन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके वो वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। इस तरह इस का सेट के अंदर आपको 1/6 के अंदर दो लूप अपना देखने को मिलेंगे। एक हाफ टर्न पे होगा, दूसरा जंपिंग के तार के ऊपर होगा। मतलब जो 1/6 का काइल टर्न तार 1/8 में जब जाता है, काइल ख़त्म होने पर वहाँ पे थोड़ा तार को लूज लेके वहाँ पे एक लूप निकालते हैं। अब यहाँ तक पहला सेट स्टार्टिंग का वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके एंडिंग का तार राइट में आ चुका है 1/8 काइल में से।
आप देखें बिल्कुल सही साइज़ है वो इसका आ चुका है। ये 25 mm का स्टार्टर है दोस्तों। इसकी आईडी है 46 है, ओडी 75 mm है। इसके अंदर आपको 2.5 mm का कैपेसिटर लगना पड़ता है। और रनिंग के अंदर हम 430 टन लगा है 34 नंबर कापर वायर से। और स्टार्टिंग के अंदर हमने 36 नंबर का तार इस्तेमाल किया है। 530 टन उसके अंदर भी हमने लगाया है। और 300 टन के ऊपर हमने एक लूप निकाला है। और S2 का स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल का सेट है और ये सादा सेट है, इसके अंदर कोई लूप नहीं रहती। अब इसको भी फटाफट से हम डाल लेते हैं। और आगे चल के चैनल के अंदर और भी वीडियो से इसी तरह के डेमो के तौर पर हम लाएंगे, तो चैनल में आप अपडेट देखते रहना, क्योंकि हर दिन कोशिश करेंगे कम से कम सुबह में एक वीडियो, शाम में एक वीडियो लाने की। अब ये इसकी भी जो 126 में जो बिगिनिंग का तार है वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगी। और उसके बाद 128 का तार काइल है, अब उसको भी हम डाल लेते हैं। अब यहाँ से राइट से फिर दूसरे बड़े काइल में लेफ़्ट को तार आपको आनी चाहिए। अब इस तरह से आगे की तरफ को आपको तार आनी चाहिए। 126 का जो राइट का तार रहता है दूसरे काइल के साथ कनेक्ट होकर, बड़े काइल के कनेक्ट होकर वो लेफ्ट हैंड तरफ आना चाहिए। बड़े काइल में जब आप स्टार्टर के अंदर काइल को इंसर्ट करते हो उस टाइम में अब इस तरह से पेपर को फोल्ड करके इसके ऊपर यूट्यूब है वो लगा देते हैं। अब यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का इंस्टॉलेशन है अब कंप्लीट हो चुका है। और इसका साइज़ है और फिनिशिंग है वो बढ़िया आ चुका है। एक बार आप भी इसे गौर करें, बिल्कुल बढ़िया साइज़ है वो इसका निकल के आ चुका है। ये 722 नंबर का हाई स्पीड का फार्मा है। इसके ऊपर हम स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का इसे उसी नंबर के ऊपर हमने बनाया है। आगे चल के हम इसका 22 mm का हाई स्पीड का एल्यूमिनियम के अंदर वेल्डिंग करेंगे और 20 mm का लो स्पीड का वेल्डिंग का वीडियो भी हम डालेंगे। और 25 mm का उषा बजाज का जो क्रॉम्पटन कंपनी का जो स्टार्टर रहता है उसी का वीडियो हम आगे चल के चैनल पर डालेंगे। तो चैनल के अंदर अपडेट आपको देखते रहना है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हम 1-2 दिन है वीडियोस हम ज़रूर पूरा चैनल के ऊपर हम लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ जो रोटर है बिल्कुल आसानी के साथ चल जाती है, खासा अच्छा स्पेस है वो पीछे की तरफ हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे धागा वगैरह कट कर लेंगे और इसका जो 3 स्पीड कनेक्शन है वो भी हम मिला लेते हैं। अब पहला हम जॉइंट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। 128 का जो राइट का तार रहता है S1 का, उसे 128 का जो राइट हैंड तार रहता है S2 का, उन दोनों को पहला आपको जॉइंट कर लेनी है, क्योंकि हमने 2-2 काइल के सेट है हम अलग अलग बनाए हैं। तो इस वजह से अगर 4 काइल हम एक ही टाइम बनाते हैं फिर आपको ये जॉइंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती। और S2 का ये जो 126 का जो लेफ्ट हैंड तार है उसके अंदर इस तरह से थोड़ा स्लीव है वो डाल लेते हैं। ऑलरेडी चैनल के ऊपर डायग्राम वाला वीडियो अवेलेबल है, जाके उस वीडियो को देखना। आज भी सिर्फ हमें फार्मा का जो साइज़ है वो किस तरह से बनती है, काइल किस तरह से बनते हैं, तो उसी के लिए आज ये वीडियो है वो हम बना रहे हैं। तो डेटा हमें आपको बता चुके हैं। रनिंग के अंदर हम 34 नंबर से 430 टन लगाए हैं और स्टार्टिंग के अंदर हम 36 नंबर से 530 टन लगाए हैं। 25 mm का ये स्टार्टर है, आईडी 46 है, ओडी 75 mm है। जो लोकल के अंदर आती है स्टार्टर उसी का है। और इसी फार्मे के ऊपर आप आईडी 44 का भी बना सकते हो, 46 का भी बना सकते हो, 25 mm का 72 नंबर का फार्मे के ऊपर। बाद में हम आपको फार्मा देंगे तो पूरा आपको डिटेल से नोट करके आपको हम देंगे। तो चैनल के ऊपर आप जल्दबाजी ना करें मैसेज करने में, 1-2 दिन का टाइम दें तो हम ज़रूर पूरा अपडेट है आपको देंगे। यहाँ तक हमारा स्पार्क है वो भी हम ट्रांसफार्मर की वजह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर भी बहुत टाइम हमारा बचत होती है ट्रांसफार्मर की वजह से। और स्पार्क के ऊपर जॉइंट के ऊपर हम स्पार्क कर लेंगे। अब इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों हम 2 ही बात आपको कहना चाहते हैं। एक तो इसका जो फिनिशिंग है फार्मा का बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला। कहीं से फार्मे में काइल है वो अटकते हमें नहीं दिखी, बहुत आसानी के साथ बहुत फ्री
के साथ वो कायल है फार्मे से अलग हो रहे हैं, मतलब फार्मे का जो फिनिशिंग है वो बढ़िया है। दूसरा जो साइज़ है वो भी बिल्कुल 25 mm के लिए 72 नंबर का जो फार्मा है बिल्कुल सही साइज़ है, वो निकल के आया है। जैसा हमारे दुकान में का जो फार्मे का जो साइज़ है बिल्कुल वही साइज़ है, इसके अंदर भी आ चुका है। और बाकी जो फार्मे है वो भी हम चेक करेंगे, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ऑलरेडी 22 mm का एल्यूमिनियम का वाइंडिंग का वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी हम अपडेट करेंगे, चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। और लो स्पीड के अंदर हम 20 mm का शटर वाइंडिंग का वीडियो बना चुके हैं और 25 mm का वीडियो हम बना चुके हैं। वो दो वीडियो भी हम चैनल के ऊपर कल हो सका तो कल अपलोड कर देंगे। तो सुबह में एक वीडियो आएगा, शाम में एक वीडियो आएगा, तो चैनल में आप अपडेट देखते रहें, क्योंकि हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। दुकान में भी काम का प्रेशर ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है और वीडियो भी जल्दी बनाना है। तो इस वजह से हम डेली 2 वीडियो हिसाब से हम 1-2 दिन में है हमारा जो ये चेकिंग का जो प्रोसेस रहता है फार्मे का वो हम कंप्लीट कर देते हैं। फाइनल में हम ये शेप गार्ड की मदद से हम इसका शेप निकाल लेंगे और यहाँ तक आगे तरफ शेप निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया जो फिनिशिंग है इसका हमारा आ चुका है। और पीछे की तरफ भी शेप काटेंगे हम। अब दोनों तरफ से रोटर है, अब स्टार्टर के अंदर आराम से चले जाता है। ये इसका फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग निकल के आया है। अब लास्ट में आपको ये काम करनी है। अब ये कवर पे आप देखें, आप कहीं से अंदर से कायल है वो कवर से टच नहीं, दोनों तरफ से, आगे की तरफ से और पीछे तरफ से, मतलब ये कायल का साइज़ है बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी सारा वीडियो लाएंगे उस नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो को देख सको। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।